प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो और परमेश्वर के अनुग्रह से थोड़ा सा मैं आपसे परमेश्वर के वचन के ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ। और इन दिनों में हम देख रहे हैं हर एक व्यक्ति पोजीशंस के पीछे दौड़ रहा है, पदवियों के पीछे दौड़ रहा है। और कोई व्यक्ति अपने आप को शून्य करने के लिए तैयार नहीं है, और कोई व्यक्ति मेल मिलाप अपने आप को एक नॉर्मली पोजीशन के ऊपर रखकर आम व्यक्ति बनकर एक दूसरे के साथ रिलेशन में या यूनिटी में, एकता में चलने के लिए तैयार नहीं है। और बाइबल लेकिन हमें बताती है कि एक व्यक्ति था जो पोजीशन के पीछे दौड़ा, पदवी के पीछे दौड़ा, और वो लूसीफर था जो स्वर्ग में परमेश्वर से भी ज़्यादा ऊंचे पद को प्राप्त करना चाहता था। और उसकी जो भूख थी वो पद को पाना, पदवी को प्राप्त करना था, और वो परमेश्वर से भी ऊंची पोजीशन को प्राप्त करना चाहता था। लेकिन एक और व्यक्ति के बारे में जब हम फिलिपियों की किताब और उसका 2 अध्याय और 7 वचन को पढ़ते हैं तो एक और व्यक्ति के बारे में लिखा है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और जब वो इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने अपने आप को शून्य किया। पंजाबी में शब्द आया सखना, मतलब अपने आप को खाली किया है। यीशु मसीह के पास जितने अधिकार थे, जितनी सामर्थ थी, और प्रभु यीशु मसीह को सारा स्वर्ग दंडवत करता था, और वो सारी महिमा से भरे हुए थे। सारे अधिकार, सारे स्वर्गदूत, सब प्रधानताएं और सारा ब्रह्मांड प्रभु यीशु मसीह के अधीन था, और यीशु मसीह के सजदे में दिन रात झुकता था, और ये अनंत काल से हो रहा था। और वो अपने आप में महिमामयी परमेश्वर और महिमा से परिपूर्ण और अनंत काल का पिता और राजा था। लेकिन उसने ये सारे अधिकार छोड़ दिए, इन सारे अधिकारों से अपने आप को खाली किया, इन सारी पोजीशनों से, सारी पदवियों से अपने आप को खाली किया, ताकि वो मनुष्य के साथ भाइयों की तरह रह सके। और वो एक साधारण मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ। ये यीशु मसीह का नेचर है, मनुष्य के साथ रहने के लिए। लेकिन शैतान का नेचर क्या है? वो सिर्फ पदवियों के पीछे, अधिकारों के पीछे रहता है, जो अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश हमेशा करता है। और आप सोच के देखें कि आप किस ओर दौड़ गए, आपका मन किस ओर चला गया है। आप अगर अपने भाइयों के साथ रहना चाहते हैं तो किस बात के लिए रहना चाहते हैं? आपका अपने भाइयों के साथ रहने का मेन मुद्दा क्या है? क्या आप लूसीफर के नेचर को लेकर चल रहे हैं अपने हार्ट के अंदर, या प्रभु यीशु मसीह के नेचर को लेकर चल रहे हैं? आप अपने हृदय से किसके फॉलोवर हैं? आप मुंह से प्रभु यीशु के फॉलोवर हो सकते हैं, लेकिन आप अपने एटीट्यूड से, अपने लाइफस्टाइल से आप किसको फॉलो कर रहे हैं? एक बड़ा क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स। और हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में रूपांतरित होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। और चेले भी पोजीशंस के पीछे चले गए थे, और वो यीशु मसीह से क्वेश्चन करते थे कि हम में से बड़ा कौन है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया जो अपने आप को छोटा करेगा वही बड़ा है। लेकिन ये एटीट्यूड आजकल कोई लेना नहीं चाहता। हर एक व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है, उसको पोजीशन मिलेगी, बड़ापन मिलेगा तो वो अपने भाइयों के साथ रहेगा। अगर उसे छोटी पदवी मिलेगी, शून्यता मिलेगी, तो वो यूनिटी में भी नहीं रहेगा। लेकिन ये प्रभु का नेचर नहीं है। हमें प्रभु के नेचर को फॉलो करने के लिए बुलाया गया इस धरती के ऊपर, और किसी चीज़ को हमें फॉलो करने के लिए नहीं बुलाया गया। अगर आप यीशु मसीह के नेचर को रिसीव करते हैं अपनी लाइफ में, और डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और रिवील करते हैं, तो आप सबसे बड़ी पोजीशन के ऊपर हैं परमेश्वर के नज़र में। परमेश्वर आपको बहुत आयत से ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।